चलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा है? बताओ अब। सभी लोग गुड मॉर्निंग, साउंड आ रहा है? साउंड के बारे में बता दो। चलो यस यस यस। चलो यहाँ ध्यान दो। स्टैटिक देख रहा है, ठीक है ना? स्टैटिक में वो देखेंगे जो व्यापृत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलो यार ध्यान दो। स्टैटिक से पढ़ना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है ना? दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन ब्लॉग दिख रहा है? यहाँ ध्यान दो। स्टैटिक क्लास भी चलेगा ना, वह 3-4 दिन स्टैटिक क्लास चलेगा। उसके बाद फिर बचेगा अच्छा साइंस, तो फिर साइंस में चल जाएगा, ठीक है ना? स्टैटिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और स्टैटिक में हम लिए हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन लिए हैं, ठीक है? चलो अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में सर्वाधिक मुख्यालय जनेवा कहाँ पर है? जनेवा में है। जैसे अभी सब एक के साथ मिल जाएगा, ठीक है ना? जैसे आप लोग का बोलेगा, याद है तो ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। लीग ऑफ नेशन का भी मुख्यालय जनेवा में। WHO का मुख्यालय जनेवा। WTO का मुख्यालय जनेवा। धीरे धीरे बोल। गैट का मुख्यालय जनेवा। WMO का मुख्यालय जनेवा। UNHRC का मुख्यालय जनेवा। अंकटाड का मुख्यालय जनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा। बहुत सारा संस्था का मुख्यालय जनेवा है। और यह सभी मुख्यालय कहाँ पर है? यह सभी का मुख्यालय जनेवा। और जनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। लेकिन स्विट्जरलैंड के राजधानी जनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड के राजधानी बर्न है। क्या है? बर्न है। क्या है? कितना लोग स्विट्जरलैंड के राजधानी जनेवा मार देता है। स्विट्जरलैंड के राजधानी जनेवा नहीं बल्कि बर्न है। ये सभी का मुख्यालय जनेवा। इसके अलावा भी मुख्यालय जनेवा है, लेकिन हम इम्पोर्टेंट से पढ़ेंगे, ठीक है ना? सिक्के वाले इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। चलो याद ध्यान दो। बोलो ILO का मुख्यालय जनेवा। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जनेवा। WHO का जनेवा। WTO का जनेवा। गेट का मुख्यालय जनेवा। WMO का जनेवा। UNHRC का जनेवा। अंकटाड का जनेवा। रेड क्रॉस का जनेवा। यह सभी का मुख्यालय कहाँ पर है? जनेवा में। अब यहाँ पर ध्यान दो। अब सबके बारे में धीरे देखेंगे, सबके बारे में धीरे देखेंगे एक एक करके।
पहला है ILO, IL, पहला है ILO। सर क्लास से बहुत हल्ला हो रहा है। अरे तू लोग का बात सही जाएगा, थोड़ा वजह कम करो, जा रहा आवाज है। पहला ILO, ILO, ILO कम हुआ, लग रहा ज्यादा अभी। यानी हम लोग पहला है ILO, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन स्थापना 1900। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद ILO का स्थापना किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। स्थापना हुआ 1919, मुख्यालय जनेवा। फिर आता लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ LN मतलब लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का भी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध है ना, लीग ऑफ नेशन का भी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम है, प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम लीग ऑफ नेशन है। और द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम UNO है। तो LN लीग ऑफ नेशन यानी राष्ट्र, स्थापना 1920, मुख्यालय जनेवा। और लीग ऑफ नेशन के स्थापना किए थे वुडरो विल्सन, चूंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन। तो कौन सा बोलेगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति कौन थे, वुडरो विल्सन। और लीग ऑफ नेशन का स्थापना कौन किए थे, वुडरो विल्सन। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या है, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन थे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी। अब आएगा WH यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैसेज इतना भेज दिए, मैसेज तो नहीं आता है, 3 मैसेज जाता होगा पकड़ोल का यार। लो मैसेज ऑन करके रखो, मैसेज ऑन करके रखो यार। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मुख्यालय जनेवा। स्थापना 1948, धीरे धीरे है। WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल। WHO का स्थापना, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। और WHO का मुख्य जनेवा, कहाँ पर है, जनेवा। अब क्या है, गेट का फुल फॉर्म पूछता है, तो गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट का फुल फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। गेट का फुल फॉर्म क्या लिख रहा है, सर क्लास से बहुत हल्ला होता है, आवाज साफ सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड प्रॉब्लम आ रहा है क्या।
अब ठीक है साउंड? अरे बकरलवा साउंड ठीक है रे? साउंड ठीक है कि हल्ला करते रहता है? तो ठीक है यार डांडो। ए गेट का फॉर्म जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका स्थापना हुआ था 1948। गेट का स्थापना 1948। गेट का स्थापना 1948। मुख्यालय जनेवा, मुख्यालय। अभी गेट का स्थापना क्या है? WTO। गेट अभी नहीं है, गेट के स्थान पर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गेट का मुख्यालय जनेवा। WTO का मुख्यालय जनेवा। WHO का मुख्यालय जनेवा। लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जनेवा। ILO का मुख्यालय जनेवा। गेट का स्थापना क्या आया है? WTO। गेट का स्थापना क्या आया है? WTO। गेट का स्थापना आया है WTO फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व में होने वाला व्यापार को व्यापार पर निगरानी कौन रखता है? WTO। और WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1900। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995। हेडक्वार्टर जनेवा, मुख्यालय जनेवा। और गेट का स्थापना आया है WTO। गेट का स्थापना आया है WTO। WM यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WMO का फुल फॉर्म W फॉर वर्ल्ड, M फॉर मेट्रोलॉजिकल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्थापना 1950 में। WMO का स्थापना 1950 में। WMO का स्थापना 1950 में। मुख्यालय जनेवा, मुख्यालय अंकटाड। कौन सी? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड का फुल फॉर्म, अंटार्कटिका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड हल्ला राजू आवाज कर रहा है लोग बोल के कब पढ़ावेल देगा कि नहीं रे? देखते आवाज प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो तुमको मार के फाड़ देंगे लड़का का। साउंड ठीक है? पढ़ो पढ़ना, पढ़ो नहीं तो भागो यहाँ से। पहला कहेगा साउंड ठीक है, तो बफ रहा है। साउंड 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 कर रहा है बल कहेगा। बोलो मेरा आवाज भारी है, बोलो बोलो। तो साउंड अच्छी है, पढ़ना है ना। अंकटाड कौन सी? तो अंकटाड का फॉर्म होता है U फॉर यूनाइटेड, U फॉर यूनाइटेड, N फॉर नेशन, C फॉर कॉन्फ्रेंस ऑन, T फॉर ट्रेड, A फॉर एंड, D फॉर डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटाड कौन सी? हिंदी में बोलेंगे
व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। हिंदी नहीं पूछता है ना, तो लेकिन हिंदी लिखा हुआ है व्यापार और विकास, व्यापार और विकास पर, है ना, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो अंटार्ड का स्थापना 1964, अंटार्ड का स्थापना 1964, अंटार्ड का स्थापना 1964। मुख्यालय जनेवा, मुख्यालय जनेवा। अभी फिर जनेवा चल रहा है, चल रहा है। अब UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। UNHRC का स्थापना 2006 में, UNHRC का स्थापना 2006 में। मुख्यालय जनेवा। और मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गठन हुआ 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन हुआ 1993, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन हुआ 1993। मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर। UNHRC की स्थापना हुआ 2006 में, UNHRC का मुख्यालय जनेवा। अब फिर रेड क्रॉस, कौन सी बड़ी इंपॉर्टेंट संस्था है, RC रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863, रेड क्रॉस स्थापना जनेवा। रेड क्रॉस मुख्यालय जनेवा, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863, रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जनेवा, रेड क्रॉस की स्थापना 8 मई 1863। इसीलिए रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं 8 मई, रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। रेड से कर दिए क्रॉस, क्या कर दिए क्रॉस। अब ऐसे ऐसे कर दो, हो जाएगा 8 मई, 8 मई, 8 मई। तो रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं 8 मई। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट, रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट। और रेड क्रॉस के संस्थापक जो हेनरी ड्यूनेंट थे, इसे जो हेनरी ड्यूनेंट को हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 में हुआ था। और 1901 में नोबेल पुरस्कार शुरुआत हुआ था, तो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, हेनरी ड्यूनेंट। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट, शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट। नोबेल पुरस्कार शुरुआत कब हुआ 1901 में। 1901 वाला शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला, हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस स्थापना कौन किया, हेनरी ड्यूनेंट। रेड क्रॉस स्थापना कौन किया, हेनरी ड्यूनेंट। और रेड क्रॉस संस्था को भी, रेड क्रॉस संस्था को भी 3 बार नोबेल पुरस्कार, 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। पहला मिला प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917, दूसरा मिला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944, और तीसरा मिला है रेड क्रॉस के 100 वर्ष पूर्ण के बाद। रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था 1863, 100 वर्ष पूरा था 1963। इसीलिए 1963 में भी रेड क्रॉस के नोबेल पुरस्कार, नोबेल रेड क्रॉस के नोबेल पुरस्कार कितना बार, 3 बार। 1917, 1917, 1944, 1963, 1917, 1944, 1963। अब आगे देखते हैं IOC इंटर करना, उसके में छाट के लिए, ठीक है ना। याद लो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक
समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति तो IOC का स्थापना 1894, IOC का स्थापना 1894, IOC का स्थापना 1894, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। पढ़िए पुतला। दिखा दे रहा है? दिख रहा है बंदर, दिख रहा है? हाँ ताजा IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना 1894, IOC का स्थापना 1894, IOC का मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड। IOC का मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड। ये स्टैटिक है, खाली पॉइंट लिखा रहेगा और करना है, ठीक है ना। IOC का मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड। IOC का स्थापना लुसान है, स्विट्जरलैंड। प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत हुआ 776 BC। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ 776 BC, 776 BC। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ 776 BC, 776 BC। कहाँ पर हुआ था? यूनान के एथेंस में, यूनान के एथेंस में, यूनान के। तो प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत 776 BC में यूनान एथेंस में हुआ था, लेकिन फिर बीच में बंद हो गया था और पुनः जाके आधुनिक कौन सी आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896, आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 1896। ये भी यूनान के एथेंस में, यूनान के एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत का श्रेय जाता है पिएरे डी कुबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत का श्रेय जाता है पिएरे डी कुबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है पिएरे डी कुबर्टिन। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक कहा जाता है पिएरे डी कुबर्टिन। पिएरे डी कुबर्टिन। पहला 776, पहला 700। प्रथम ओलंपिक खेल का शुरुआत 776 BC। आधुनिक ओलंपिक खेल का शुरुआत 896 ईस्वी शुरुआत किया था पिएरे डी कुबर्टिन। शुरुआत की था पिएरे डी कुबर्टिन, इसीलिए आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक पिएरे डी कुबर्टिन। और प्रथम भारतीय पुरुष ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष तो KD जाधव। ओलंपिक में कहाँ पर? तो ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय KD जाधव। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय KD जाधव। कौन पदक जीते थे? कांस्य पदक कब जीते थे? 1952। कौन खेल में जीते थे? कुश्ती। को ओलंपिक में जीते थे? हेलसिंकी ओलंपिक। तो ओलंपिक में कोई भी मेडल प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय पुरुष KD जाधव। ओलंपिक में कोई भी मेडल जीतने वाला प्रथम महिला कर्णम मलेश्वरी। महिला में कर्णम और कर्णम मलेश्वरी भी कौन पदक? कांस्य मतलब ब्रोंज। कौन सी? ब्रोंज मेडल कब जीती थी? 2000 ईस्वी 2000। और कौन सा खेल? भारोत्तोलन मतलब लिफ्टिंग वेट। और कौन ओलंपिक में जीती थी? सिडनी ओलंपिक। समा गया ना। तो पहला पुरुष में KD जाधव और प्रथम महिला कर्णम मलेश्वरी। लेकिन पहला
व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला पुरुष तो वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव व्यक्तिगत श्रेणी मतलब है ना, यानी ग्रुप वाला खेल नहीं, अकेला सिंगल वाला खेल, सिंगल वाला खेल। तो व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाला प्रथम भारतीय अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कब जीते थे? 2008 में। 2008 में कौन खेल में? शूटिंग। कितना मीटर? 10 मीटर। कितना मीटर? 10 मीटर। कौन ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक। कौन ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। बीजिंग ओलंपिक में जीते थे। और व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा गोल्ड मेडल जीतने वाला खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। नीरज प्रियंका चोपड़ा नहीं बोल देना, नीरज चोपड़ा। कौन खेल? भाला फेंक। कौन खेल? भाला फेंक। जेवलियन थ्रो। और 2020 वाला ओलंपिक 2021 में हुआ था टोक्यो जापान। और 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ? फ्रांस के पेरिस। 2024 का ओलंपिक फ्रांस के इसमें नीरज चोपड़ा कौन मेडल जीते थे? सिल्वर। 2024 वाला में नीरज चोपड़ा कौन मेडल? सिल्वर। और 2024 वाला ओलंपिक में प्रथम भारतीय महिला जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती थी। प्रथम भारतीय महिला जो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीती थी, मनु भाकर। किसमें? शूटिंग। किसमें? मनु भाकर किस राज्य की है? हरियाणा। मनु भाकर किस राज्य की है? हरियाणा। किस राज्य की है? हरियाणा। 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? नई दिल्ली, भारत। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में 4 वर्ष। अब आता है FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी। FIH का स्थापना 1924। FIH की स्थापना 1924। मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। FIH का मुख्यालय स्विट्जरलैंड। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। या ध्यान दो, या लुसाने लिख दिया है। जूरिक करो, जूरिक, ठीक है ना। FIH का मुख्यालय जूरिक, स्विट्जरलैंड। FIH का मुख्यालय जूरिक, स्विट्जरलैंड। FIH का मुख्यालय जूरिक। IOC का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। IOC का मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड। और FIH का मुख्यालय जूरिक, स्विट्जरलैंड। जूरिक भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। जूरिक भी कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। पाकिस्तान का भी हॉकी, भारत का भी हॉकी, पाकिस्तान का भी हॉकी। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद। हॉकी जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म हुआ 29 अगस्त 1904 में। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ 29 अगस्त 1904 में। इसीलिए बताओ खेल दिवस क्या मनाते हैं? 29 अगस्त खेल दिवस क्या मनाते हैं? 29 अगस्त। 29 हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11। हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11। ओलंपिक में हॉकी खेल में हम लोग ओलंपिक में कुल कितना गोल्ड मेडल जीते थे? कुल 8 गोल्ड मेडल। हॉकी में हम लोग कितना गोल्ड मेडल जीते हैं? 8। कितना? 8। चूंकि उस समय था मेजर ध्यानचंद 1928 में, फिर 4 वर्ष के बाद 1932 में, फिर 4 वर्ष 1936 में। क्या ना हैट्रिक? कौन सी? हैट्रिक गोल्ड मेडल जीते थे। फिर 1940 में और 1944 में है ना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया था।
तो 40 में जीत लेते, 44 में जीत लेते, क्योंकि उस समय थे मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद थे हॉकी हॉकी के जादूगर। फिर प्रथम द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद 1948 में होता है, हम ही लोग जीतते हैं। फिर 4 वर्ष 1952 हम ही लोग जीतते हैं। फिर 4 वर्ष 1956 हम ही लोग जीतते हैं, ठीक है ना। खाली गोल्डन मेडल जीत रहा है, अभी तो एगो जीत नहीं पाता है, ठीक है ना। उसके बाद 1964 और 1980 इस प्रकार हॉकी में कितना गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल, 8 गोल्ड मेडल। अगला IUCN मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। IUCN का स्थापना 1948, IUCN का स्थापना 1948, IUCN का स्थापना 1948, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, ग्लैंड स्विट्जरलैंड। और IUCN रेयर डाटा बुक, डाटा क्वेश्चन बोलेगा, रेयर डाटा बुक जारी करता है, IUCN रेयर डाटा बुक जारी करता है, IUCN रेयर डाटा बुक में लुप्तप्राय प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति, है ना, संकटग्रस्त प्रजाति को जिसके पर खतरा उत्पन्न हुआ है, जिसका प्रजाति नष्ट होने वाला है, अब जल्दी नहीं मिलता है, लुप्तप्राय होने वाला है, उसे रेयर डाटा बुक में रखते हैं। तो रेयर डाटा बुक कौन जारी करता है, IUCN। और रेयर डाटा IUCN के अंतर्गत एक संस्था है WWF किसके अधीन काम करता है, IUCN के अधीन कार्य करता है। WWE ने बोल देना, WWE ने बोल देना, समझ गया है ना, तो ग्रेड खल्ली आ जाएगा, ग्रेड खल्ली आ जाएगा, समझ गया। WWE नहीं, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी विश्व प्रकृति निधि। IUCN का स्थापना 1948 में हुआ था, बट WWF का 1961, IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड और WWF का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड, अभी स्विट्जरलैंड में कभी जेनेवा स्विट्जरलैंड, कभी लुसाने स्विट्जरलैंड, कभी जूरिक स्विट्जरलैंड, कभी ग्लैंड स्विट्जरलैंड आ रहा है, क्या स्विट्जरलैंड, क्या ना बताए थे आप लोग, बताए थे कि ILO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, लीग ऑफ नेशन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, गेट का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, WMO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, अंटार्ड का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, UNHRC का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। फिर बताए थे रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, ने बताए थे। फिर बताए थे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। फिर बताए थे FIH फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी ला पढ़ाए थे, हॉकी ला पढ़ाए थे ना, तो हॉकी ला सही है, लुसाने सही है, हॉकी लुसाने सही है, हम फुटबॉल आ गया दिमाग में, है ना, अभी देखो बोल रहे फिर आया हॉकी दिमाग में, है ना, तो हॉकी सही है, फिर फुटबॉल ला होगा जूरी क्या होगा, तो इसका लुसाने सही है, तो FIS का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने, हॉकी बोला दिमाग को फुटबॉल आ गया था, FIS का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। उसके बाद फिर पढ़ाए थे आप लोगों को IUCN, तो IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड। फिर WWF का मुख्यालय भी ग्लैंड स्विट्जरलैंड। फिर पढ़ाएंगे फीफा, क्या पढ़ाएंगे, फीफा, क्या ना, फीफा का मुख्यालय जूरिक स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड ही सही है, ठीक है ना। हम पढ़ा रहे तो हॉकी के दिमाग है फुटबॉल, ठीक है ना, फुटबॉल में भी होता है फेडरेशन, फीफा का भी वही होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं,
अगला है ये यूनेस्को, क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था यूनेस्को। यूनेस्को, चूंकि यूनेस्को के, अब सुनो, यूनेस्को फुल फॉर्म पहले देखते हैं। तो यूनेस्को फुल फॉर्म देखेंगे तो यूनेस्को फुल फॉर्म होता है यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक बार बोलो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यह है यूनेस्को का फुल फॉर्म। यूनेस्को का फुल फॉर्म हिंदी लिखल है, हिंदी लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। सांस्कृतिक संगठन, इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945। यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945। 16 नवंबर 1945 यूनेस्को स्थापना 16 नवंबर 1945। और यूनेस्को का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपका है पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय। पेरिस, फ्रांस में मुख्यालय। अब यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल, तो यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल, तो आप जानते हैं यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल कौन है? तो एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा है, ठीक है ना। आगरा के लाल किला, आगरा का किला, आगरा का किला और अजंता की गुफा, अजंता की गुफा और ताजमहल, ताज, ये सभी को यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था 1983। ये सारे, चाहे एलोरा के गुफा हो या अजंता का एलोरा का गुफा हो या आपका जो है आगरा का किला हो या अजंता की गुफा हो या ताजमहल हो, ये सभी को यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था 1983। सुधार लेना, नोट्स में गलती इसलिए मिटा के लिए। और अच्छा बताओ, बिहार में कितना स्थल है? बिहार में कितना स्थल है जिसे यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है? बिहार में 2 स्थल, बिहार में 2 स्थल है जिसे यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया था। पहला है महाबोधि वृक्ष है, बोल का महाबोधि मंदिर। पहला है महाबोधि मंदिर और महाबोधि मंदिर को 2002 में और दूसरा है नालंदा महाविहार 2016। तो बिहार में 2 स्थल है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है। पहला हो गया है महाबोधि मंदिर 2002 और दूसरा हो गया है नालंदा महाविहार 2016 और भीमबेटका को 2003। भीमबेटका बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका गुफा जो है पूरा पाषाण कालीन गुफा है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। और भीमबेटका गुफा को 2003 में अब सुनो, अभी तक कितने भारतीय स्थल यूनेस्को के सूची में शामिल हो चुका है? 43। बोला बताओ, वर्तमान में अभी तक कितने भारतीय स्थल यूनेस्को सूची में शामिल हो चुका है? क्या बोलेगा? 43। क्या बोलेगा? 43। क्या बोलेगा?
43। अब उसमें 40वां कौन है? तो 40वां है धौलावीरा गुजरात। धौलावीरा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात जो अपने जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है। फिर 48वां क्या हो जाएगा? 48वां क्या हो जाएगा? 48वां स्थल जो यूनेस्को की सूची में शामिल है तो शांति निकेतन। शांति निकेतन, शांति जिसका स्थापना किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर 1901 में, 1901 में। और 42वां क्या है? इम्पोर्टेंट है, पढ़ो। 42वां स्थल जिसे यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है तो 42वां है कर्नाटक के होयसर मंदिर। होयसर मंदिर कर्नाटक का होयसर मंदिर, कर्नाटक का होयसर मंदिर, यह 42वां स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। और लास्ट 43वां, लास्ट 43वां स्थल जो है वो है मोईडम्स। क्या है? मोईडम्स क्या है? यह असम। कहाँ पर है? इतना यह मोस्ट भी आई है। मोईडम्स कहाँ पर है? असम में। मोईडम्स कहाँ पर है? असम में। कहाँ पर है? असम में। केमा स्थल है? 43वां स्थल। 43वां स्थल तैयार कर लेना, कुछ एक्स्ट्रा बताए थे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आगे बढ़े और आगे बढ़े ऑनलाइन वालों। अब यहाँ पर यूनिसेफ, यहीं क्या देखेंगे? यहीं देख रहे थे यूनिसेफ। क्या देखते हैं? यूनिसेफ देखते हैं। यूनिसेफ, यूनिसेफ, यूनिसेफ का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। क्या समझा? लिखते हैं यूनाइटेड, कौन चीज? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन, कौन चीज? चिल्ड्रन, कौन चीज? चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी। समझा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, क्या ना? इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। समझ गया ना? अब सुनो, इसका स्थापना हुआ था तो 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। इसीलिए यूनिसेफ दिवस कब मनाते हैं? 11 दिसंबर। पटना में से पूरा एकदम स्टैंड लगा के हटा दादी कही कि यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। कहाँ पर? न्यूयॉर्क कहाँ पर है? यूएस। कोई दिक्कत है? यहाँ तक बफ लिख रहा है। बफ कहाँ हो रहा है रे बकलोल? चल रहा है सो इन सब लोग बफ लिख रहा है। चल रहा है, देखो चल रहा है, चल तो रहा है। सब लोग बफ लिख रहा है। बता जल्दी। चल रहा है बकलोल। क्या तुम लोग बप लिखते रहता है? वो लिख रहा है हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का महामैराथन करवाओ सर। बकलोले वर्ग का हिस्ट्री खत्म हो करे, पॉलिटिक्स खत्म हो करे तो अभी ले ले रहा अभी की रे महामैराथन करवाओ। सब पढ़ा लिखा है कि ना?
सर हम तो सूद के पढ़ रहे हैं, तो उठ के पढ़ पहला। चलो यार डांडो यूनिसेफ कौन सी, ये लिख लेना बगल में, वही लिख लेना, ठीक है ना। आए बड़े, अगला ये रहा, अगला है इंटरपोल। इंटरपोल इंटरपोल इंटर सुने आप, इंटरपोल को इंटरपोल को डायरेक्ट हम जो है, इंटरपोल को डायरेक्ट देखो, इंटर मतलब इंटरनेशनल, इंटर और पोल मतलब पुलिस, पोल मतलब, इंटरपोल को डायरेक्ट बोलेंगे इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल पुलिस भी लिखा रहेगा, तो उसी को मार देना है, या इसी को थोड़ा और विस्तार करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय बताओ, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ होगा? यहाँ। यहाँ के बोला है, इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय से गया के गया का नाम गया जी हो गया है। हाँ पता है, गया का नाम गया जी हो गया है। अब उसमें जी लगाना है, क्या लगाना है? भाई लखे पकड़ लेने दे। गया में जो रबल डैम ना है, रबल डैम ना है, उसका मुख्यालय कौन था? उसका नाम है उसका भी नाम है डबल डैम गया जी, डबल डैम गया जी, तो उसमें जी लगा दिया गया है। अरे पहला नाम पहला गया जी कर रहा है, अच्छा बात है, ले बख्तियारपुर के नाम बोल लो। तो इंटरपोल हाँ गया जी डैम, रबल डैम को जो है गया जी डैम पहले से बोलता है, तो गया जी कर दिया गया है। अरे पहले से नहीं पूछेगा गया कि गया जी करे से पूछेगा, ठीक है यार। वहाँ रबल मंदिर को नदी किनारे है, फाल्गु नदी किनारे है। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में लगता है। कौन नदी किनारे लगता है? फाल्गु नदी किनारे लगता है। पिंडदान को नदी में, फाल्गु नदी में कहाँ पर है? गया में, ऐसे पूछेगा। रबल डैम का नाम गया जी डैम है, इसे पूछेगा, ठीक है ना। और इंटरपोल कहाँ पर आओ? इंटरपोल में इंटरनेशनल पुलिस यहाँ मिटल है, तो इसका स्थापना, इसका इंटरपोल का स्थापना 1923, इंटरपोल का स्थापना 1923। इंटरपोल का मुख्यालय, इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस। तो इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस। सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय बदल गया। हाँ रे बैलास सब को बताएगा। BR गवई, BR भूषण, क्या ना, और रामचंद्र कुछ है गवई, तो BR गवई, BR देश का 52वां CJI BR गवई, BR हम पढ़ा रहे हैं। कौन सी लोग चल जाता किधर लेके, गया बदल गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदल गया है, कुछ भी बोलते रहता है। पढ़ो पहले, क्या जान लो। अब आते हैं FIH, ये तो पढ़ लिए हैं, ये पढ़ लिए थे ना, ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। कॉमनवेल्थ, यहाँ देखो लिखल है स्थापना, इंटरपोल का स्थापना 1923 लियोन फ्रांस, लियोन। और कॉमनवेल्थ कौन चीज? कॉमनवेल्थ मतलब राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल क्या होता है? कॉमनवेल्थ मतलब क्या होता है? राष्ट्रमंडल। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल
तो कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926, कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926, कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926, 1900। और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर लंदन, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ 1930 में, 1900 मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला कॉमनवेल्थ गेम हुआ 1930 में। यह पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ 1930 में। कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल हुआ 1930 में। कहाँ पर? हैमिल्टन, कनाडा, हैमिल्टन। अब भारत जो है कॉमनवेल्थ का सदस्य बना 1949 में। भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य बना 1949 में, 1949 में, 1900। अगला एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961, 1961। मुख्यालय लंदन, मुख्यालय लंदन। कॉमनवेल्थ का भी मुख्यालय लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। कॉमनवेल्थ का स्थापना 1926, 1926। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन। लवंडिया लाएगा? हाँ लला, तुम लोग को लवंडिया बनाएंगे, रात भर नचाएंगे, ठीक है ना? यार FAO, FAO, FA, यहाँ सुनो, FAO यानी फूड, FAO, FA यानी फूड यानी खाद्य, एंड यानी एवं, एग्रीकल्चर यानी कृषि, और ऐसा मतलब संगठन यानी विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन शॉर्ट में FAO, FAO का स्थापना 16 1945, 16 1945, 16 1900। FAO का स्थापना 16 1945 में हुआ, 45 में हुआ था। और कृषि करने में रोम रोम खड़ा हो जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, इसीलिए मुख्यालय रोम, इटली, रोम, इटली। ऐसे भी जानते हैं कि यूरोप में कृषि प्रधान देश इटली है, थे ना? भारत के तरह यूरोप में कृषि प्रधान देश कौन है? इटली। कौन है? इटली। कौन है? इसीलिए FAO का मुख्यालय रोम, इटली। विश्व एवं खाद्य कृषि का मुख्यालय रोम, इटली, रोम। और कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व खाद्य दिवस। अगला OPEC क्या है? OPEC क्या है? OPEC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। OPEC कौन सी? OPEC यानी इसमें वही देश मेंबर बनेगा जो पेट्रोलियम का उत्पादन करता है और निर्यात करता है, वो देश OPEC का मेंबर, OPEC का मेंबर। तो OPEC का स्थापना 1960, OPEC का स्थापना 1960। OPEC का स्थापना कहाँ हुआ? बगदाद, इराक, बगदाद। OPEC का स्थापना कहाँ हुआ? बगदाद, इराक। OPEC का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया। OPEC का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रेलिया, वियना, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में संगठन 15 देश, 15। सिटी बीटी जो है, सिटी बीटी पर संधि कर लेने के बाद आपको जो है परमाणु परीक्षण नहीं कर सकते हैं। इसलिए भारत जो है सिटी बीटी में संधि नहीं किए थे। और 1998 में 96 स्थापना हुआ सिटी बीटी का, और भारत संधि नहीं किए थे। और 1998 में भारत जो है दूसरा परमाणु परीक्षण किए थे। भारत पहला परमाणु परीक्षण 1970 में और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 पोखर, राजस्थान। सिटी बीटी का स्थापना 1996। सिटी बीटी फॉर्म कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। स्थापना 1996। सिटी बीटी का स्थापना वियना,
ऑस्ट्रेलिया वियना, ऑस्ट्रेलिया IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, स्थापना 1957। मुख्यालय वियना, ओपेक का भी मुख्यालय वियना, IAE का मुख्यालय वियना, ओपेक का भी मुख्यालय वियना, IAEA का मुख्यालय वियना। कौन सी? वियना। अगला आपका है अरब लीग। अरब लीग का स्थापना 1945। अरब लीग का स्थापना 1945। मुख्यालय काहिरा, मिस्र। मिस्र। अफ्रीकन यूनियन का स्थापना 2002। अफ्रीकन यूनियन का स्थापना 2002। अफ्रीकन यूनियन का स्थापना 2002। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय एडिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय एडिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय एडिस अबाबा। राजधानी किसका है? इथियोपिया के राजधानी एडिस अबाबा। अफ्रीकन यूनियन में सदस्य देश है 55 सदस्य देश है। अभी हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। जब भारत में 2023 वाला G20 का आयोजन जब भारत में किया गया था, उसी में जो है अफ्रीकन यूनियन को भी G20 का मेंबर बनाया बनाया गया था। जो है किसवा मेंबर है? अगला नाटो। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी नाटो में वही मेंबर आएगा जो नॉर्थ अटलांटिक महासागर से टच में है, वो मेंबर आएगा। और नाटो का स्थापना 1949। नाटो का स्थापना 1949। और नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो में कुल देश 32। नाटो में कुल देश 32। 31वां देश सदस्य फिनलैंड। 38वां देश सदस्य फिनलैंड। 32वां देश सदस्य स्वीडन। 32वां देश सदस्य स्वीडन। यूरोपीय यूनियन का स्थापना 1958। DRDO का स्थापना भी 1958। नासा का स्थापना 1958। नासा का भी 1958। DRDO का भी 1958। यूरोपियन यूनियन का भी 1958। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय भी तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। कौन सी? ब्रुसेल्स। और वर्तमान में सदस्य देश 27। पहले यूरोपीय यूनियन में 28 देश सदस्य था, लेकिन ब्रिटेन का क्या हुआ? एग्जिट क्या हुआ? और इस प्रकार ब्रेग्जिट क्या हुआ? ब्रेग्जिट। और कितना देश सदस्य था? 27। बताओ अभी हाल ही में अमेरिका जो है किस संगठन से एग्जिट हुआ? अभी हाल ही में अमेरिका जो है किस संगठन को छोड़ दिया है? WHO को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं। DRDO का भी स्थापना 1958। DRDO का स्थापना 1958। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, है ना? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958। मुख्यालय नई दिल्ली।
और DRDO का वर्तमान अध्यक्ष समीर बी कामत। नासा कौन सी? नासा में 1958, यूरोपीय यूनियन 1958, DRDO 1958, नासा 1958। नासा फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन। नासा मुख्यालय वाशिंगटन DC, वाशिंगटन DC। कहाँ पर है? USA। G20 का स्थापना 1999। 21वां सदस्य बना अफ्रीकन यूनियन। G20 मुख्यालय है। G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है, कहीं भी। और G20 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? रूस में कहाँ? कजान। और G20 2025 ब्राजील। कहाँ पर? ब्राजील भी करेंगे, करेंगे, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। G7 क्या? G7 का स्थापना 1975। G7 का स्थापना 1975। G7 जो है ना, 7 देशों का, 7 विकसित देशों का समूह है। क्या G20 में भारत आएगा? नहीं। G20 भारत आएगा नहीं, ये विकसित देशों का समूह है। और G20 का मुख्यालय जर्मनी। कहाँ पर है? जर्मनी। G7 तो G7 का स्थापना कहाँ हुआ? जर्मनी। कहाँ हुआ? G7 का स्थापना कहाँ हुआ? जर्मनी। G7 का स्थापना कहाँ हुआ? जर्मनी। और G7 का स्थापना कब हुआ? हाँ बोला, यहाँ पर फिर जानवर पहले यहाँ फिर और पिलेंगे बाद में, ठीक है ना। यार आंडो, हाँ तो G7 का सराय देश। तो GF को जूस पिलाओ, जूस। तो G से जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। ये है G7 का सराय। अगला ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना 1909। तो ICC का स्थापना 1909 में। और BCCI का स्थापना 1928। ICC 1909। और BCC और ICC का वर्तमान अध्यक्ष अरे BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ क्रिकेट है ना, सॉरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928। मुख्यालय मुंबई। वर्तमान अध्यक्ष भी नीचे हुआ है। अब सुनो, आगे चाइना हुआ है, इसरो, ये चेंज हुआ है।
इसरो कौन सी? ए बेटा सुन, इसरो का फुल फॉर्म, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ना। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1900। इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। इसरो का स्थापना 1969 और स्वयं नागरिक राष्ट्रीयकरण भी 1969। चंद्रमा पहली बार मानव पर कदम मानव पहली बार चंद्रमा दगर पहला मानव पहली बार चंद्रमा पर अपना कदम रखा था 1969। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत हुआ 1969। और इसरो का भी स्थापना 1969। मुख्यालय बेंगलुरु मुख्यालय। और इसरो का वर्तमान अध्यक्ष बदल गया है, बी नारायण। वर्तमान इसरो का वर्तमान अध्यक्ष बी नारायण। अगला है SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। हम जानते हैं भारत में सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ रे। ये लो बाइले एकदम रहेगा बल का एक लंबा हो गया, दिमाग में घुटन में उड़ा गया। यहाँ फास्ट कीजिए सर। अच्छा फास्ट करेंगे। यहाँ सुनो, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये सैटेलाइट सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है यह आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील में और यहाँ सैटेलाइट लॉन्चिंग, चाहे वो चंद्रयान 1 हो, चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान 3 हो, मंगलयान 1 हो, सभी लॉन्चिंग होता है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। मुख्यालय श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पुलिकट झील में। BSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। मुख्यालय त्रिपुरम केरल। अगला बार क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ट्राम्बे महाराष्ट्र। और भारत में परमाणु का जनक किसे कहा गया? होमी जहांगीर भाभा है ना। भारत में जैसे मिसाइल में होता है ना, उसके बाद भारत में परमाणु का जनक किसे कहा गया? होमी जहांगीर APJ अब्दुल कलाम आजाद। और मिसाइल मैन ऑफ वुमेन वुमेन कौन सी? तो मिसाइल मैन ऑफ वुमेन कहा गया था TC थॉमस। अब भारत में परमाणु प्रोग्राम कर लो। परमाणु कौन सी? परमाणु प्रोग्राम का जनक होमी जहांगीर भाभा। अब भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम बोलेगा, अंतरिक्ष प्रोग्राम का जनक भारत में विक्रम साराभाई। लिख लेना है ना। परमाणु यहाँ अंतरिक्ष में लिखा है, तो अंतरिक्ष में होगा क्या? जनक विक्रम साराभाई। और परमाणु बोलेंगे होमी जहांगीर भाभा। बाबा ना है, भाभा। ठीक है ना। आगे बढ़े।
ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ है, ठीक है ना। भारतीय सुदूर सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून। कहाँ पर है? भारतीय सुदूर सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पर है? देहरादून। और राष्ट्रीय सुदूर सर्वेक्षण केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर सर्वेक्षण केंद्र हैदराबाद। बोलो भा दो कौन सी? भो से भारतीय, दो से देहरादून। और रहेगा राष्ट्रीय तो रो से राष्ट्रीय, हो से हैदराबाद। अब कुछ अंतर है, यहाँ भारतीय यहाँ राष्ट्रीय, बाकी सेम टू ना है, इसलिए भारतीय रहे तो भा दो, क्या बोलना? भा यानी देहरादून। और राष्ट्रीय रहे तो राष्ट्रीय हैदराबाद। समझ गया ना? अगला सार्क कौन सी? तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अब सुनो, इसको हिंदी में बोलेंगे, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना 1985। सार्क का स्थापना 1985। कहाँ पर हुआ था? बांग्लादेश के ढाका। बांग्लादेश के ढाका में स्थापना हुआ था। बट मुख्यालय कहाँ? काठमांडू, नेपाल। काठमांडू। और सार्क में सदस्य देश 8। सार्क में सदस्य देश 8। सार्क में सदस्य देश 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और भूटान। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में सार्क कंट्री कौन नहीं है? सार्क कंट्री कौन नहीं है? तो सार्क कंट्री आपका जो है मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है, बांग्लादेश बांग्लादेश भी है। और यह बिमस्टेक क्या है? बिमस्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो बिमस्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल फॉर लगा लेना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक पॉपुलेशन। और इसमें वही देश सदस्य होगा जो बे ऑफ बंगाल के टच में है। क्या बे ऑफ बंगाल के टच पाकिस्तान है? नहीं, सदस्य नहीं होगा। क्या बे ऑफ बंगाल के टच में अफगानिस्तान है? नहीं, टच में नहीं है तो नहीं होगा। क्या बे ऑफ बंगाल के टच में मालदीव है? नहीं, मालदीव भी नहीं होगा। म्यांमार और थाईलैंड हो जाएगा। समझ गए? में भी दिखाएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। स्थापना 1997। मुख्यालय ढाका। बांग्लादेश सदस्य देश। बिमस्टेक में 7 और सार्क में 8। बिमस्टेक में 7 और सार्क में 8। सार्क में अगला आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी जो इधर आएगा वो आसियान कहलाएगा। आसियान कहलाएगा, जिसका स्थापना 1967। मुख्यालय जकार्ता। इंडोनेशिया। सदस्य देश 11वां सदस्य देश तिमोर ईस्ट। और ये सब मेंबर है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सार्क मेंबर नहीं है? निम्नलिखित में कौन बिमस्टेक मेंबर नहीं है? निम्नलिखित में कौन आसियान मेंबर नहीं है?
यह सभी क्वेश्चन पूछा जाता है। यह सभी याद रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पूछता है, अगर मैप देखेगा तो मैप भी थोड़ा बता देते हैं, ठीक है ना। मैप भी थोड़ा बता देते हैं कहाँ पर क्या है नहीं है, जल्दी दिखा देते हैं क्योंकि ये आपका कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, फिर भी आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसमें अस्टटी मतलब होता है खाली पॉइंट। अस्टटी का मतलब ये होता है केवल पॉइंट, परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको याद करना है। समझ आ गया है। इनपुट योर एज, एज पूछता है, और दे देते हैं एज 50 साल। अरे चुपरन बबगा भाई हटो। शांत रहेगा तू लोग। सुने यहाँ पर पहले देखेंगे सार्क कंट्री, सार्क कंट्री, सार्क कंट्री देखेंगे तो सार्क कंट्री में 8, सार्क कंट्री में 8, सार्क कंट्री में बोलो मालदीव, श्रीलंका लिखा रहा है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। हो गया 8 को ना हुआ है। अब पहले सब पढ़ाए तो डिटेल में, अभी उतना डिटेल में मतलब अभी शॉर्ट में पढ़ाते हैं। जब डिटेल में देखेगा तो सवेरे में कब याद हो जाएगा, पूरा पूरा वर्ल्ड याद करवा दिए थे, ठीक है ना। तो 8 देश, कितना देश? 8 देश है, 8 देश है सार्क में, 8 देश सार्क में, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यानी भारत के चारों तरफ वाला, ठीक है ना, देश जो है वो सार्क कंट्री, सार्क। लेकिन बिमस्टेक बोलेंगे, बिमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल। बिमस्टेक में 7 देश, बिमस्टेक में 7 देश यानी बे ऑफ बंगाल। ये तो अरब सागर है, ये कौन सागर है? अरब सागर। यह बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल है, यानी इससे जो देश लगा हुआ है वही आएगा बिमस्टेक में, वही आएगा बिमस्टेक में, वही आएगा बिमस्टेक में। तो क्या इससे जो है बे ऑफ बंगाल से माध्यम लगा है? क्या मालदीव बिमस्टेक में आएगा? नहीं। क्या पाकिस्तान आएगा? नहीं। क्या पाकिस्तान बिमस्टेक में आएगा? नहीं। क्या अफगानिस्तान बिमस्टेक में आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ गया? बिमस्टेक में ना तो मालदीव आएगा, ना तो पाकिस्तान आएगा, ना तो अफगानिस्तान आएगा, वही आएगा जो बे ऑफ बंगाल से लगल है। बे ऑफ बंगाल 7 देश, कितना देश? सबसे पहले आएगा कौन? आएगा श्रीलंका। कौन सी आएगा? श्रीलंका। फिर कौन सी आएगा? भारत। फिर कौन सी आएगा? नेपाल। फिर आएगा भूटान। अब तुम लोग बोलेगा कि नेपाल कहाँ लगल है, भूटान कहाँ लगल है, तो नेपाल के अथी पकड़ना पड़ने बढ़ जाता है। ये पोते है, कौन सी है? तोता ना पहला पोता, ठीक है ना। तो जहाँ जाएगा नेपाल, भारत, वहीं जाएगा नेपाल और भूटान। भारत जो है सार्क में भी था, नेपाल और भूटान भी सार्क में था। भारत जो बिमस्टेक में है, तो नेपाल और भूटान भी बिमस्टेक में है। समझ गया ना? तो बोलो श्रीलंका, भारत, बिमस्टेक, बिमस्टेक बता, बिमस्टेक, बिमस्टेक, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। क्योंकि ये भी देखो बांग्लादेश, ये भी देखो, ये आपका म्यांमार बे ऑफ बंगाल से लगल है और ये थाईलैंड भी बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। क्या हुआ? बिमस्टेक में 7 देश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, 7 देश हो गया। और आसियान, कौन सी? आसियान में आ रहे, आसियान में, आसियान में क्या है?
ध्यान दो, सुनो यहाँ पर आसियान जब भी बोलेंगे तब जो है म्यांमार कहाँ शुरू होगा? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तब आसियान में 11 देश, 11 देश बोलो। म्यांमार, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। यार हुआ, यार हुआ रे। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनाम है ना? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। 5 खत्म ना हुआ? अरे हुआ रे। तो लोग मोबाइल में अगर इस मतलब सब देश के बारे में राय रानी सब कुछ जानना है, कौन देश किधर, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इससे अच्छा एप्लीकेशन कुछ होना होगा। ठीक है ना? अगला, अगला क्या है? अगला है मलेशिया। क्या है? मलेशिया। इतनी को कंट्री है और भारत से 100 गुना विकसित, समझ गया? तो सिंगापुर कौन चीज? तो ये हुआ आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया यहाँ, इंडोनेशिया यहाँ भी है। जहाँ जहाँ भुक भुक करेगा वहाँ वहाँ वो देश होगा। इंडोनेशिया यहाँ भी, इंडोनेशिया यहाँ भी है। सॉरी मलेशिया, सॉरी मलेशिया। तो मलेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, सिंगापुर। अब देखेगा, अब देखेगा तो ये आपका पूरा इंडोनेशिया है। देखो इंडोनेशिया, देखो इंडोनेशिया, 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 इंडोनेशिया। दिखाई दे रहा? यह इंडोनेशिया क्या है? इंडोनेशिया। छितराय के रम भितराय है ना? सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। खाली आइलैंड है ना, सिर्फ आइलैंड भरा हुआ है। सर्वाधिक द्वीप समूह वाला देश इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। फिर पढ़ेंगे क्या? तो फिर पढ़ेंगे आपका फिलीपींस। कौन सी? फिलीपींस। कौन सी? फिलीपींस। क्या पढ़ेंगे? और फिर पढ़ेंगे आपका ब्रुनेई। नहीं पढ़े? ब्रुनेई। क्या पढ़ेंगे? ब्रुनेई। क्या पढ़ेंगे? ब्रुनेई। और 11वां देश ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर, ईस्ट। ये 11 देश आसियान का मेंबर, आसियान का मेंबर है। बोलो एक बार। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर। खाली आए कर रहा है, खड़ा करके बलवाए। बोले यार, तो ये 11 देश, ये 11 देश मेंबर है। देश अब और बोलो। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर। अंतिम ईस्ट तिमोर, अंतिम ईस्ट तिमोर। समा गया? समाया पहला? अब सुनो, यहाँ पर सुनो, क्या ना? ये जो देश है, ये जो आपका द्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला द्वीप, ये वाला, ये द्वीप जिसमें 3 देश है, ये द्वीप में 3 देश है। ये हुआ ब्रुनेई। क्या हुआ है? ये हुआ मलेशिया। क्या हुआ है? और ये हुआ इंडोनेशिया। क्या हुआ है? यानी इस उस आइलैंड पर 3 देश स्थित है। तो बता को, ये आइलैंड का नाम है बोर्नियो। क्या है? बोर्नियो। क्या है? तो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बोर्नियो द्वीप पर कितना देश? 3 देश। कितना देश? बोर्नियो द्वीप पर 3 देश। ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रशांत महासागर का, ए पहला क्वेश्चन पूछेगा प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी। प्रशांत का दूसरा, प्रशांत का सबसे बड़ा, और वर्ल्ड का दूसरा, वर्ल्ड का, वर्ल्ड में सबसे बड़ा है ग्रीनलैंड, और वर्ल्ड का दूसरा पापुआ न्यू
गिनी, पापा न्यू गिनी, समा गया। और प्रशांत महासागर में है, इसलिए प्रशांत महासागर से बड़ा कौन है? पापा न्यू गिनी। लेकिन बोर्नियो द्वीप जो है, ये बोर्नियो द्वीप पूरा मिला बोर्नियो, बुर्नेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, तीनों मिला के बोर्नियो बोर्नियो द्वीप पड़ता है एशिया में, और मलेशिया एशिया में है, इंडोनेशिया एशिया में है। तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो। और हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, मेडागास्कर। यहाँ तक कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर, मेडा, समा गया ना। तो बता दिए मैं आपके लिए, सब घर में पढ़ेगा, घर में तुम लोग पहला आज तो फालतू देखता है मोबाइल में, ये खोल के टिपते रहो। और कौन देश कहाँ है, एशिया सब देश याद कर लो, राधा आनंद याद कर लो, ठीक है ना। यूरोप का, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, काकर खपर कौन है, काकर खपर जो है उसको टिपो, मकर खपर जो है उसको टिपो, समा गया ना। फोटुआ रख के मतलब कौन कौन है उसको रख के, कौन कौन है उसको टिपते जाओ, ठीक है ना। विश्व रेखा पर कौन है उसको टिपो, ठीक है। आगे बढ़े, आगे आते हैं। हाँ पहले पढ़, पहले अभी आगे बढ़ा दे। सर कल संडे क्लास ऑफ रखिएगा या बंद रखिएगा? यहाँ तो बताओ ऑफ रखो बंद रखो जरा, पहले तो यार आता बताइए ऑफ रखो कि बंद रखो, थोड़ा नाका मारो कि मुँह पता नहीं चलते, ठीक है ना। कल क्लास चालू रहेगा, ठीक है ना। कल कितना तारीख है? कल क्लास चालू रहेगा और परसों क्लास बंद रहेगा। सोमवार को बंद रहेगा, सोमवार को तो होगा तुम लोग का ढलैया, तुम लोग के ढलैया, और ढलैया में इतना हल्ला हो क्लास चल पाएगा, समझ गया। ढलैया का निचुआ होता है, ढलैया मतलब बंद होता है, ऊपर ढलैया होगा। क्या आगे बढ़े, चला आया। अब आओ ए बंदर, तो आसियान भी पढ़ लिए, आसियान भी पढ़ लिए है। आसियान का था 1967 में, मुख्यालय जकार्ता, 11 देश, नवीनतम तिमोर ईस्ट। अगला एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी की स्थापना 1966, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, स्थापना 1966, मुख्यालय फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय फिलीपींस मनीला, और केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा, कटक उड़ीसा। अगला है ब्रिक्स, क्या है ब्रिक्स? क्या है ब्रिक्स? है ब्रिक्स, अरे वो नहीं देख रहे हैं आप, ये बहुत है, कोई दिक्कत, आराम से पढ़ा रहे हैं, क्या है ना। अगला है ब्रिक्स, क्या है ब्रिक्स? ब्रिक्स 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 में सदस्य देश 5, सदस्य देश 5 है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और ब्रिक्स का स्थापना 2009 में, 2009 में मैं अपनाया था पहला, वो एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन का नाम है स्टडी जी, स्टडी GE है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मुख्यालय ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन, ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन, स्थापना 2009, मुख्यालय शंघाई चीन। और ब्रिक्स देशों का अपना बैंक है, ब्रिक्स देशों का अपना बैंक है, उसका नाम है NDB, न्यू
डेवलपमेंट बैंक स्थापना 2014, स्थापना 2000। एनडीबी का मुख्यालय भी शंघाई चीन में। अगला जो हम जानते हैं अगला देखो एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन स्थापना 2001 में। मुख्यालय बीजिंग और आईएसओ का मुख्यालय शंघाई। नाम में तो शंघाई नहीं मार देना, बीजिंग मारना है। ब्रिक्स का मानना है शंघाई और शंघाई मारना है बीजिंग। समझ गया ना। चलो अगला आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। भारत में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। स्थापना 2015 और किसके मदद से? फ्रांस के सहयोग से किया गया था। और आईएसए मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा। भारत में अब एक ने पढ़े थे गुरुग्राम हरियाणा। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या कर रहे हैं? तरह देखिए अरे पहला इतने धीरे पढ़ा है। सब आप लोग सोचे थे क्या जो आप लोग का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और प्रमुख पुरस्कार दोनों खत्म कर दे। लेकिन महापागल से कहीं पढ़वे नहीं की है। ये लोग चक्कर में थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। ऑनलाइन तुम लोग बोलो इतना धीरे चले कि ना हवा में उड़ाए दे। बताओ जल्दी। स्टैटिक का मतलब ये होता है केवल पॉइंट याद करना। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना। सर एग्जाम देने आ गए हैं क्या? सर जी पटना दिया है, बीएसएपी 10 में दिया है। ठीक है सर, यस। कैसे करें सर? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा ठीक कब तक चलेगा? 4-5 दिन चलेगा आराम से। ओके ठीक है यार। कैसे करें सर? जैसे पढ़ा रहा हूँ उसे यार करो। यार कैसे करें बकलोल आदमी? जैसे मोबाइल नंबर पर यार करता है। चलो भाई ऑनलाइन वालों भाई मिलते हैं आप लोगों का होमवर्क सीरीज में। तो कुछ टाइम के बाद पुनः होमवर्क सीरीज में आप लोग से मिलन करते हैं। चलो बाय। होमवर्क सीरीज में मिलते हैं। बाय।